अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमीना खान। प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहां बात करेंगे गैरत के नाम पर कत्ल की, तो वहीं अमन और अमान की मखदूश सूरत हाल के दीगर पहलुओं का भी जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा सैलाब मुतासरीन के मसाइल और मुश्किलात के साथ साथ महकमा तालीम की चीरा दस्तियों के शिकार तलबा के मामलात को भी आपके सामने लाया जा रहा है, जबकि सेहत और दीगर शोबों में आवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के साथ साथ अमन और अमान की सूरत हाल पर भी हमारी नजर रहेगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की जानिब। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, गैरत के नाम पर कत्ल की वारदातों में इजाफा हो रहा है। सिंध में इसे कारोकारी का नाम दिया जाता है। जैकबाबाद में कारोकारी का अंदोहनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें चचा ने स्याकारी के इल्जाम में भतीजी और उसके मुबैजना आशना को कत्ल कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद के नवाही गांव नबीदाद जकरानी के सोबो खान जकरानी को शक था कि हसीना के मोहम्मद उर्फ जलाल के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। उसने साथियों से मिलकर फायरिंग करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सिविल अस्पताल जैकबाबाद से पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी हैं। मकतूल जलाल के भाई शेर मोहम्मद का कहना है कि मुलजिमों ने उसके भाई से मोटरसाइकिल छीनकर उसे कत्ल कर दिया, फिर स्याहकारी का ड्रामा रचाकर उसे कत्ल कर दिया। वो तो चंद्र शाह बाला चनवाब चुकरा गए थे कड जलाल उर्फ दोस्त मोहम्मद रैंपिस जो पुत्र उन्हीं के होते मोटरसाइकिल फौरन पिया फौरन के बाद वो भी विड़ी पे स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं वरी हो घर ची माई मारे करें जैसे राम दिनों। खवातीन के साथ इस्तेहसाली रवैया मुआशरे की बुनियादों को खोखला कर रहा है। कारोकारी, वनी, गैरत के नाम पर कत्ल के जरिए खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जैकबाबाद में पेश आने वाला वाक़या भी इसी सोच का तसलसल है, जो किसी सूरत खवातीन को बराबरी की बुनियाद पर मुआशरे में हुकूक देने की मुखालिफ है। हुकूमत और NGOs की जानिब से अवाम में शऊर व आगाही पैदा करने के लिए की जाने वाली कोशिशें भी बेसूद नजर आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत खवातीन के हुकूक के लिए सिर्फ कवानीन ही नहीं बनाए, बल्कि उन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाएगी। और नाज़रीन, अब एक नज़र सुबह सिंध की चंद खबरों पर। खैरपुर पुलिस ने बबरलू के जंगलात में सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 मुबैजना डाकू गिरफ्तार कर लिए हैं। DPO खैरपुर खादम हुसैन रिंद ने मीडिया को बताया है कि गिरफ्तार डाकू में गैंग का सुरगना सुलमैन उतेरो भी शामिल है, जिसके सर की कीमत हुकूमत सिंध ने 10 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। दूसरे गिरफ्तार मुलजिमों के नाम जुल्फकार भुगियो, बशीर चन्नू, मुजाहिद शाह, इम्तियाज महर, अमीर बख्श महर, गुलाम मुस्तफा लांगा, कुर्बान बिल्लू, रुस्तम राजपर और मोहम्मद अली उतीरो बताए गए हैं। मुलजिमों से 4 क्लाशन कोफे, 2 बंदूकें, 2 रिपीटर, 2 पिस्टल और सैकड़ों राउंड बरामद हुए हैं। मुलजिम अगवा बराए तावान, कत्ल, बसें लूटने और दीगर कई संगीन जराइम में मतलूब थे। IG सिंध ने पुलिस पार्टी को 2 लाख रुपए नकद इनाम और प्रमोशन देने का ऐलान किया है। कश्मोर में अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरियों ने कश्मोर थाने के बाहर धरना दिया। कश्मीर में अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरियों ने कश्मीर थाना पर धरना दिया। धरने से जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नसरुल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। CM सिंध के प्रोटोकॉल के लिए 35 मोबाइल और हजारों एहलकार मुकर्रर हैं, जिनमें शहरियों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। इस मौके पर SPO कश्मीर खुदाबख्श पनहोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द मूवियों को बाजियाब कराएंगे। पंगरियों के नवाही गांव हुसैन सोमरू में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल की छत के भारी टुकड़े धमाके से गिर गए। 7 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मी तलबा को सेहत मरकज पिंगरियों लाया गया, जहां पर उनको तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वाकई की तला मिलने पर तलबा के वालिदैन परेशानी के आलम में स्कूल पहुंच गए। तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हेडमास्टर अशरफ खोसो ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग की खस्ता हाली के बारे में मुतालिका अफसरान को आगाह कर दिया गया था, मगर उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। वाकये के बाद तलबा व असातिज़ा खुले आसमान तले दर्स व तदरीस जारी रखने पर मजबूर हो गए हैं। मैं इस स्कूल में 1.5 साल तक तैनात हूँ और ये स्कूल का हाल है जो छत भी गिर रही है। कई दफ़ा हमने गवर्नमेंट वालों को बोला है, सुपरवाइजरों को, ADO को, DO साहब को बोला है, मगर कोई भी खड़ताल नहीं निकल रहा है। आज जो हुआ 8:30 बजे तकरीबन ये स्कूल की छत गिरी है, जिसमें 6-7 बच्चे ज़ख्मी हो गए और उसको हमने ले गए अस्पताल, उधर ट्रीटमेंट दिलवाई है और अभी भी नुकसान होने का खदशा है। इसीलिए हम यही इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको स्कूल को बिल्डिंग दी जाए और जो भी हो सके इस स्कूल के लिए जल्दी कर। सिंध यूनाइटेड पार्टी कोटरी के सदर इकबाल कोरेजो और यूसुफ चौहान ने अपने ओहदेदारान, कारकुनों और बिरादरी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया।
इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब से पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबका जिले नाज़िम जामशुरो मलिक असद सिकंदर ने खिताब करते हुए कहा कि पीपी ने हमेशा गरीब मजदूरों की सियासत की है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक की कुर्बानियां दी हैं। कौम परस्त तंजीम इस मौके पर इकबाल कुरोजा ने कहा कि कौम परस्त तंजीमें कौम की सियासत नहीं सिर्फ वोट की सियासत करती हैं। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने मुतालबात के हक में रैली निकाली और एहतजाजी धरना दिया। रैली से खिताब करते हुए नजर कुरैशी, अब्दुल नईम, सईद अहमद लाशारी ने सदर पाकिस्तान गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के मुतालबात जल्द पूरे किए जाएं। उनका कहना था कि मेडिकल अलाउंस 400 रुपए किया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर 1 को 16वां स्केल दिया जाए, रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को रोजगार दिया जाए। आखिर में सईद अहमद लाशारी ने अगले मुजाहिरों के शेड्यूल का ऐलान किया। और नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि प्रोग्राम में अभी बाकी है। जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-एहतमाम डेरा इस्माइल खान प्रेस क्लब में महफिल हुस्न क़िरात मुनक़िद हुई।